हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उनके बारे में हमें कंफर्मेशन के साथ में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। 20 टाइप के ऐसे मेडिकल फील्ड है जिसमें आप एमबीबीएस के अलावा बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें अपन मैनेज कर सकते हैं ज़िंदगी में। और एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना या फिर नाम क्या है कि डॉक्टर बनने से या फिर अच्छी खासी डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे एमबीबीएस नहीं करना, मुझे दूसरे किसी फील्ड में अच्छा काम करना है, अच्छी फंक्शनिंग करनी है, तो हमारे पास में बहुत सारे फील्ड है मेडिकल फील्ड को लेके। उनकी हम एक-एक करके बात करते हैं। जैसे अगर एमबीबीएस में नहीं हुआ, तो हमें क्या-क्या करना है और हमारा इच्छा भी नहीं करता। कई कई बार केस में बच्चों से मैंने बात की तो कई बच्चों ने सीधा-सीधा मेरे को बोल देते हैं कि सर एमबीबीएस बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है, हमें एमबीबीएस नहीं करनी, हम किसी दूसरे फील्ड में अच्छा खासा कुछ करना चाहते हैं। और बात करें कॉम्पिटिशन की तो कॉम्पिटिशन ऐसा कहीं पे है नहीं कि अच्छे लोगों की हर एक फील्ड में ज़रूरत है। तो एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं फिर भी कि मेडिकल फील्ड में जो बीडीएस की बात करें, तो बीडीएस जो है ना बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में 5 साल का कोर्स होता है। नीट के थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है और इसमें अगर आप आगे चल के एमडी और आगे चल के कुछ कर लेते हैं, तो अगर आप क्लिनिक चलाना चाहते हैं तो क्लिनिक अच्छा खासा चलता है। आप अपने शहर के किसी भी अच्छे डेंटिस्ट से जाके मिलना, उसके पास में अपॉइंटमेंट के लिए 3-3 4-4 दिन का वेट करना पड़ता है। सैलरी है जो सैलरी में इसमें सैलरी जो है वो बहुत अच्छी खासी सैलरी आप ले सकते हैं। देखो सैलरी का बात करते हैं एमबीबीएस की को के लोगों को भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी सैलरी इतनी अच्छी खासी है नहीं। तो सैलरी का तो कहीं नहीं होता क्योंकि आपके टैलेंट पे और आपके काम पे बातें सब कुछ डिपेंड कर जाती है कि आप कैसा काम करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं बीएएमएस की, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएएमएस में 5.5 साल का कोर्स है। नीट के थ्रू इसमें भी एग्जाम मिलता है, सॉरी एंट्रेंस मिलता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे भी अच्छी खासी है, लेकिन आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और आने वाले टाइम में बीएमएस बीएचएमएस इन सब के फील्ड में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि लोग जो है वो थोड़े से ऐसे कल्चर में हम मतलब एंट्री कर गए हैं जिसमें हमें एलोपैथिक मेडिसिन पे धीरे धीरे भरोसा कम होता जा रहा है। तो नॉर्मली हम किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से जब जूझ रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे पुराने लोग भी आयुर्वेद का सहारा लेते हैं और हम भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद की ओर जा रहे हैं। और गवर्नमेंट का भी मानना है कि ऐसा कुछ होना चाहिए क्योंकि एक फील्ड आगे निकलना थोड़ा सा नुकसानदायक भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएचएमएस की, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें भी 5.5 साल का कोर्स होता है। नीट के स्कोर पे ही कॉलेज मिलती है और इसमें सैलरी का भी कोई इसमें भी कोई ऐसा बार नहीं है कि भाई सैलरी बहुत कम होती है। आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है आप कैसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं और आप यहाँ से ये सारी डिग्रियाँ करके आप पढ़ाने में भी निकल सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद में आप बात करते हैं बीवीएस और एंड एएच मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये जो फील्ड है ना इस टाइम का प्रेजेंट टाइम का ये फील्ड जो है ना, क्योंकि लोग कुत्ते बहुत पालते हैं, पालतू जानवरों को लेके लोग, हालांकि घर के फैमिली मेंबर्स को लेके इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखाते लोग, लेकिन कुत्तों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाते हैं। इसलिए इस कुत्तों की दुनिया में हम कुत्तों के डॉक्टर बन सकते हैं। और जानवरों के डॉक्टर बनने में जो कोर्स का ड्यूरेशन वो भी 5.5 साल है। नीट के स्कोर पे ही यहाँ पे एग्ज़ाम जो देने के बाद में ही यहाँ पे एंट्रेंस हमें मिलता है। चाहे आप प्राइवेट करो चाहे आप गवर्नमेंट करो, आप एनिमल लवर है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा यहाँ पे भी कमा सकते हैं। इसके बाद में आता है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी वाला जो कोर्स है ना वो भी बहुत अच्छा कोर्स है। आज आपने देखा होगा कि इसमें जो है बात बात करें तो जितने स्पोर्ट पर्सन है, आपने देखा कि अभी है ना आईपीएल का सीजन चला था। आईपीएल में जो लोग है कई बार इंजर्ड होते तो वो एक फिजियोथेरेपिस्ट बैग लेके भाग के आता है फटाफट, वो बीपीटी किया हुआ होता है और उसकी सैलरी का भी कोई बार नहीं होता। मतलब अच्छी जगह आप सेट हो सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो डॉक्टर आप बन सकते हैं यहाँ से, फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो। उसके बाद उसमें 4.5 साल का कोर्स होता है फिजियोथेरेपी में। एंट्रेंस एग्जाम इसका सीईटी होता है, सीयूटी होता है और वेरियस टाइप के इंस्टीट्यूशन से भी यहाँ पे ये कोर्स आप कर सकते हो। सैलरी यहाँ पे 7 से 8 लाख रुपए पर एनम हो सकती है जनरली। और अच्छी खासी अगर आपको कहीं पे कोई कंपनी या फिर कुछ फील्ड ऐसा मिलता है तो वहाँ पे भी सैलरी का कोई बार नहीं है। बीएससी नर्सिंग को लेके बात करें तो बीएससी नर्सिंग यहाँ से करने के बाद में आप फॉरेन में जाके कुछ अच्छा खासा सेटअप कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ से नॉर्मल बीएससी किए हैं और फिर वो अब्रोड कंट्री में जाके अच्छे खासे डॉक्टर से भी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि जो अब्रोड कंट्रीज में है वो मेडिकल फील्ड में मेडिसिन को लेके सर्जरी को लेके इतना कंसर्न नहीं, लेकिन लोग नॉर्मली बीमार होते हैं तो उस केस में वो
कहीं पे कहीं ना किसी नर्सिंग स्टाफ को ज़्यादा कॉन्टेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे अच्छा खासा इसका स्कोप है। 4 साल का कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग का। नीट के थ्रू भी इसमें एडमिशन मिलता है, और अलग अलग टाइप के एग्जाम्स भी लोकल लेवल पे होते रहते हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। इसके बाद में आता है फार्मा डी। फार्मा डी, फार्मा बी, तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आप बन सकते हैं, जिसमें कोर्स का ड्यूरेशन है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है, 6 ईयर होता है। लेकिन इस फील्ड में मुझे लगता है कि आज के टाइम में ये फील्ड भी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फेज में है, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके मेडिकल स्टोर पूरे शहर में है, और बहुत अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और अच्छा खासा जीवन जीते हैं। सीयूटी के थ्रू इसमें एग्ज़ाम मिलता है, और वेराइटी ऑफ इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है। पैसे का यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है भाई, बहुत पैसे मिलते हैं। बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एमएलटी जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं, 3 साल का कोर्स है। सीयूटी और सीयूटी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलता है, और किसी भी इंस्टीट्यूट में लेके जब सीयूटी आपकी काउंसलिंग कराएगी तो आपको बता देगी कौन सी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है, जिसमें आप बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जिसे अपन शॉर्ट में एमएलटी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बीएससी रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी का भी बहुत अच्छा है। इसको अब जैसे आपने देखा, एक्सरे, सोनोग्राफी, ये जो जो होते हैं, जिसमें 3 साल का कोर्स होता है। वेरी ऑफ इंस्टीट्यूट, बहुत सारे जो मेडिकल मेडिकल कॉलेजेस जितने हैं उनके साथ में बीएससी रेडियोलॉजी होता है। तो यहाँ से भी आप जैसे आरयूएचएस का एग्ज़ाम देके इसमें आप एंट्रेंस ले सकते हैं, और वेराइटी ऑफ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में, कोर्स पूरा करने के बाद में, कोर्स के साथ साथ में भी आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं, ऐसी बुरी बात नहीं है। बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पे सर्जरी होती है तो एक डॉक्टर होता है जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है, जिसमें वो एनेस्थीसिस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि वो पेशेंट को पहले उस पर्टिकुलर रीजन में कोल्ड करता है। कोल्ड करने का मतलब बेहोश जैसा कर देता है। उस पर्टिकुलर रीजन में जब सर्जरी कट लगा होता है, उसके साथ में एक पर्सन होता है, हालांकि वो जो डॉक्टर होता है, लेकिन हम बीएससी किए हुए हम होते हैं एनेस्थीसिया से, जो हम उसके साथ में होते हैं, हमारा भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। इसमें भी सीयूटी के थ्रू एडमिशन मिलता है, 3 साल का कोर्स होता है, बहुत पैसे यहाँ पे भी है। फिर एक कोर्स आता है बीपीओ, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। बीपीओ जिसका नाम है, कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 साल है। सीईटी के थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है, बहुत पैसे यहाँ पे भी है। बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स। डाइटिटिक्स मतलब डाइट्स को लेके आपने देखा होगा कि आज के लोग जो है वो फास्ट फूड, जंक फूड खा के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और जब बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद में जब उनको कुछ करने का मौका मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं डाइटिशियन से मिल सकते हैं। तो उसके बाद में जैसे इसका कोर्स जो 3 साल का है, सीयूटी के थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है। सैलरी का इसमें कोई हिसाब नहीं है भाई, बहुत पैसे मिलते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से आप अपना करियर सेट कर सकते हैं, जिसमें आप आगे चल के टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। 3 साल का इसमें भी कोर्स है। सीयूटी के थ्रू इसमें भी एग्जाम, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी है वो यहाँ से आपको एग्जाम कंडक्ट कराएगी। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से आप कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स है। सीयूटी के थ्रू इसमें एंड वेराइटी ऑफ इंस्टीट्यूशन से आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करके इसमें भी अच्छा खासा मतलब आप करियर सेट कर सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट का एरिया है तो। बीएससी फोरेंसिक साइंस में भी होता है। फोरेंसिक साइंस का जो कोर्स होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होती है इसकी, 3 साल का कोर्स है। वेरी ऑफ इंस्टीट्यूट से आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, और फॉरेंसिक मेडिसिन में जाने का अगर आपका इच्छा है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद में आता है बीएससी कार्डियो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, जिसे अपन 3 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लेते हैं। सीयूटी के थ्रू यहाँ पे भी एडमिशन, मतलब सीयूटी का एग्जाम देना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है। वेराइटी ऑफ इंस्टीट्यूट से हम बीएससी कार्डियो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। फिर आता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। थेरेपी वाले जो बात काम होते हैं, आजकल के लोग क्या होते हैं, थोड़े ज़्यादा रईस होते जा रहे हैं, जिसके इसमें उनको बार बार थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो 4.5 साल का कोर्स है। सीईटी, सीयूटी और वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूट से आप बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं, इसमें भी पैसा अच्छा खासा है। फिर लास्ट 18 नंबर पे जो आता है वो बीएससी क्लिनिकल रिसर्च, और बीएससी क्लिनिकल रिसर्च में 3 साल का ड्यूरेशन कोर्स है। वेरी ऑफ इंस्टीट्यूट से आप ये कोर्स पूरा कर सकते हैं, और इसमें भी 7 से 8 10 लाख रुपए आप पर एनम कमा सकते हैं। फिर एक कोर्स आता है बीबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। देखो आजकल का टाइम ये है कि डॉक्टर जो है जिन्होंने एमबीबीएस की डिग्री कर ली है या फिर बीएमएस की डिग्री कर ली है, वो हॉस्पिटल नहीं चलाते, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो हॉस्पिटल चलाते हैं, और फिर वो डॉक्टर्स को हायर करते हैं, फिर उनको रखते हैं। तो ये जो बीबीए है, जिसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, जिसमें हम 3 साल का कोर्स करेंगे, इसमें मैनेजमेंट के बारे में, जैसे एमबी जैसे ही होता है, जिसमें पर हमें मेडिकल फील्ड की बहुत सारी जानकारी जिसमें होती है। तो सीयूटी के थ्रू और वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूट के थ्रू बीबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा खासा पैसा है।
इसके बाद में हम बात करें तो है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, जिसे अपन BASLP बोलते हैं। स्पीच थेरेपी वाला कोर्स भी आप करा सकते हैं, जिसमें अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर सकते हैं। CET CUT और वेरियो इंस्टीट्यूट के थ्रू इसमें कोर्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप BDS BMS BHMS BOMS BYNS और ये जो एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी ये सब कर सकते हैं। और अगर आपका अलग अलग न्यूट्रिशन फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी में, फोरेंसिक में, माइक्रोबायोलॉजी में और जेनेटिक्स में, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब में आपका इंटरेस्ट है तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप फील्ड चूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा और लाइफ की संतुष्टि भी रहेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें लाइफ में संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।